नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कारक यानी कि केस का दोस्तों जो है पूरा परिभाषा और कैसे विभक्ति से पहचानेंगे। दोस्तों देखिए, परिभाषा कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा लेकिन समझ में नहीं आता। ध्यान से देखेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, जब हिंदी की बात करेगा और दोस्तों जो है परिभाषा की बात करेगा तो याद रखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे, संज्ञा का और सर्वनाम का कोई रूप है जिससे क्या होगा, वाक्य के अन्य शब्दों विशेषता क्रिया के साथ, मतलब जो संज्ञा सर्वनाम के साथ दोस्तों जो है, जो वाक्य का अन्य शब्द है, कोई और शब्द है, उसके साथ क्या करेगा, संबंध का बोध दोस्तों कराता है या होता है। ठीक है, विशेषता आप क्रिया के साथ याद रखिएगा, मतलब इसमें परिभाषा में कुछ भी याद नहीं करना है। संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप है, कौन सा रूप है, जिससे वाक्य के अन्य शब्दों विशेषता क्रिया के साथ उसके संबंध का दोस्तों बोध का जो हो, उसको कारक कहलाता है या कहता है। एक और भी बहुत सारे दोस्तों जो है आपके परिभाषा मिल जाएंगे, जैसे कि जो भी क्रिया को जो है करने में दोस्तों जो है मुख्य भूमिका निभाता है उसको कह देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सीधे से याद रखेंगे, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कोई भी मान लीजिए एग्जाम्पल लगा, राम ने रावण को मारा, तो उसमें देख रहे हैं तो ने लगा हुआ है, तो ये जो विभक्ति चिन्ह है मेन ये इंपॉर्टेंट है। परिभाषा आप ये याद रखेंगे, संज्ञा सर्वनाम का वह रूप है जिससे वाक्य के जो अन्य शब्द हैं, विशेषता जो क्रिया है, उसके साथ दोस्तों जो संबंध का बोध हो वो कारक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, कारक दोस्तों जो है हिंदी में जब बात करेगा तो 8 कारक होते हैं, संस्कृत में बात करेगा तो 6 कारक होते हैं। ये कैसे याद होगा, तो दोस्तों जो है जो कारक है हिंदी वाला वो 8 याद कर लीजिए, जैसे कि आपका कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। जब संस्कृत में आएगा तो संबंध और संबोधन हट जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिसके लिए आप याद कर रहे हो, संस्कृत के लिए याद कर रहे हो, हिंदी के लिए याद कर रहे हो, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग बचपन में ही याद कर लिए होते हैं। जैसे याद कैसे करते हैं, ऐसे याद किए होते हैं, जिसे विभक्ति चिन्ह या जो चिन्ह है इससे पकड़ते हैं कि कौन सा वहाँ पर कारक होगा 8 कारक में से। तो जैसे बहुत सारे लोगों ने याद कर रखा होता है, आप भी चाहे तो इसे रिपीट करके याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की ना ने नी रा रा री, मतलब ये रा री रे या फिर रा रे री, कैसे भी याद कर सकते हैं। अधिकरण में बात करेंगे तो में या पर, और संबोधन में हे, अरे और अजी, भो, बहुत सारे हैं। जैसे एपिस्ट्रॉफी वाला ये वाला लगा रहेगा तो आप जो है विस्मय आदि बोधक चिन्ह जो कहते हैं ये वाला आप जो है पकड़ लेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो 2-4 बार आप करिए या फिर एग्जाम्पल्स देखिए, तो एक ही देखिए, हमने एक ही पेज में इसको पूरा खत्म कर दिया है। तो आप अगर 2-4 बार रट लें, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होना, जो संबंध है उसके लिए का के की ना ने नी और रा रे री, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ठीक है, और अधिकरण में या पर, और संबोधन में हे, भो, अरे, ये सब रहेगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कर्ता कौन सा होगा, तो कर्ता वाला होगा ये दोस्तों जो काम को करने वाला है, ने लगा रहेगा, राम ने रावण को मारता है, यहाँ पर राम जो है कर्ता वाला हो जाएगा, ने जहाँ लगा रहेगा। और यहाँ पर देखिए कर्म हो जाएगा, कर्म में दोस्तों जो है देखेंगे को, रावण को मारा, तो दोस्तों जो है जिस पर काम का प्रभाव पड़ेगा उसको कहेंगे कर्म कारक। ठीक है, करण मतलब किसके द्वारा, बाण से मारा होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, राम बाण से मार, जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, अभी मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको। संप्रदान को या के लिए, मतलब किसके लिए मारा, कि कोई चीज़ होगा उसको पाने के लिए या कुछ चीज़ के लिए, किसी के लिए किया होगा। ठीक है, तो जिसके लिए दोस्तों क्रिया किया जाएगा उसको कह देंगे। अपदान यानी जो है टूट के अलग होना, या कैसे भी अलगाव की जहाँ पर होगा, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे तो टूट करके गिरे ना, अलग होने का जो है जिससे अलग हो उसको कहते हैं। संबंध दोस्तों जो है काके की, मतलब मोहन जो है सोहन का लड़का है, तो वह सोहन का लड़का है ऐसे करके रहेगा। ठीक है, यह जो है पुस्तक रमेश की है, तो ऐसे करके रहता है ना, तो वो संबंध जो है उसमें जुड़ा रहेगा। पकड़ना बहुत आसान है, अभी मैं एग्जाम्पल्स उदाहरण बताऊंगा। नेक्स्ट बात करेंगे अधिकरण में या पर, जिसे टेबल पर, जिसे चाहे कुछ भी ऐसे कोई भी जगह रहेगा उसमें में, मतलब तालाब में मछलियां हैं ऐसे करके रहेगा। ठीक है, तो आप ऐसे जो है क्रिया के आधार पर उसको पकड़ लेंगे। संबोधन में दोस्तों जो है एक जो है पुकारने की जो दृष्टि रहेगी, बुलाना, पुकारना है, हे राम मेरी मदद करो, कुछ भी ऐसे करके रहेगा। अजी सुनते हो ऐसे करके रहता है ना, तो ये सब चीज़ें। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर देखिए, नहीं समझ में आया तो उदाहरण से एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए कर्ता का दोस्तों उदाहरण देखिए,
तो इसमें दो है, एक परसर्ग सहित होता है, एक परसर्ग रहित होता है। तो इसमें कैसे समझेंगे, जिसे देखिए राम ने रावण को मारा में जिसे है ना, तो यहाँ पर राम ने लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए लड़की स्कूल जाती है, तो यहाँ पर लड़की ने तो लगा नहीं है, तो वो तो सिंपल है, लेकिन परसर्ग रहित रहेगा ना, तो पता चल जाएगा कि दोस्तों जो है इसमें देखिए परसर्ग सहित है, परसर्ग रहित है, मतलब यहाँ पर परसर्ग नहीं लगा हुआ है, ने जो है नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं। दो इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं जहाँ पे आपको नहीं लगा रहेगा, एक पे आपको लगा रहेगा, ठीक है। कर्म देखिए, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जैसे मोहन ने, तो ने वाला किसको बता रहा है, कर्ता के लिए बता रहा है, लेकिन सांप को मारा तो ये क्या हो जाएगा, कर्म के लिए हो जाएगा। को क्यों लगा है, सांप को मारा इसके लिए लगा हुआ है, ठीक है। अगर देखिए एग्जाम्पल और देखिए, जिसे जो परसर्ग रहित वाला है वो देखिए, सोनू सितार बजा रहा है, ठीक है। सोनू क्या कर रहा है, सितार बजा रहा है, तो किसको बजा रहा है, सितार को बजा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, परसर्ग गायब है, ठीक है। तो मोहन सितार बजा रहा था, इसमें को लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो वहाँ पर दोस्तों जो है पकड़ा जाएगा कर्म वाला। जैसे आप और एग्जाम्पल देखिए, लड़की ने पत्र जो है लिखा, तो लिखिए यहाँ पर देखिए को लगा हुआ है, पत्र को लिखा, ठीक है, लेकिन परसर्ग रहित है, तो हमको इसे पता नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे ये मैं थोड़ा सा हार्ड वाला एग्जाम्पल लेके आ गया हूँ, लेकिन क्योंकि आपको इसको पढ़ने के बाद कम से कम 100-200 जो है एग्जाम्पल्स जो प्रीवियस ईयर के कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको लेके आऊँ, क्योंकि इसके बाद समास लेके आऊँगा, तो समास में जो आपका तत्पुरुष के जो भेद में आएंगे, तो यही सब तो रहता है। नेक्स्ट देखिए, द्वारा वाला रहेगा, जिसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, तो ठीक है, बाण से मारा, किसके द्वारा मारेगा, बाण से मारा, तो कर्ण हो जाएगा, ठीक है, मतलब कर्ण कारक हो जाएगा। जिसे बालक गेंद से खेलते हैं, किसके द्वारा खेलते हैं, से खेलते हैं, मतलब जो है कर्ण, ठीक है, द्वारा, मेन द्वारा ही है, से लगे चाहे जैसे लगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देने के लिए दोस्तों ये लगता है संप्रदान, जैसे कि आप देखेंगे, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, किसको, तो देखिए यहाँ पर जो है किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, के लिए लगा हुआ है, संप्रदान यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल है आपका, गुरु जी को फल दो, गुरु जी को फल दो, तो यहाँ पर देखने के लिए लग रहा है कि यहाँ पर को जो है, यहाँ पर जो है को किसके लिए है, हो सकता है कि कर्ण के लिए हो, लेकिन दोस्तों ध्यान देंगे ये जो है फल किसके लिए देना है आपको, गुरु जी के लिए। यहाँ पर जो के लिए का सेंस आता है, देने का जब सेंस आएगा, याद रखिएगा, कभी कभी अपवाद वाला भी देता है, देने का जो सेंस आएगा, जब भी देने का सेंस आएगा, वो समझिएगा कि वहाँ पर क्या होगा, संप्रदान हो जाएगा, ठीक है, भले ही यहाँ पर को आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब भी एग्जाम्पल देता है, इसीलिए मैं यहाँ पर छाट छाट के लेके आया हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे अपादान, ये ऐसे ही नोट्स बना लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी अपवाद रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। अपादान दोस्तों मैंने आपको बताया कि दोस्तों जो है टूटने के, बिछड़ने के, अलगाव होगा, जैसे से अलग होना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए अपादान में क्या दिया, बच्चा छत से गिरा, तो यहाँ पर अलग होने का हो रहा है ना, छत से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है, गिर रहा है तो अलग हो रहा है ना, तो अलग होने का जब रहेगा अपादान, जैसे पेड़ से पत्ते पेड़ से गिरे तो ये भी अलग हो रहे हैं ना, तो अलग होने का जहाँ पर रहेगा सेंस, वहाँ पर आपको अपादान करना है। संबंध, जैसे रिलेशन बताएगा, राधे श्याम का लड़का, ठीक है, तो का लगाया ना, का के की मैंने बताया, रा रे ना नानी जो भी रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यह कमला की गाय है, किसकी, कमला की, तो ये भी संबंध बता रहा है कमला से, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अधिकरण, अधिकरण आपको बताया कि जो है में या फिर पर रहेगा, क्या रहेगा, में लगा रहेगा या पर बैठा है, जैसे कि भंवरा फूल पर बैठा है, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, क्योंकि मैंने छोटा छोटा नोट्स बनाया ना, छोटा छोटा लिखा है कम पेज में करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, कमरे में तस्वीर लगी थी, तो में या पर, में या यहाँ पे लिख दीजिएगा, में या पर जो है क्या रहेगा, अधिकरण रहेगा। संबोधन यानी पुकारना, बुलाना, तो यहाँ पर कहा अरे भैया बनारस कितनी दूर है, तो यहाँ पर अरे भैया ये लगा है ना, तो ये लगा रहेगा, संबोधन समझ लीजिएगा। हे राम, तो देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे मेरा साथ दो, मैं समझ जाएंगे संबोधन हो रहा है। भो भी लगा होता है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। तो ये 8 प्रकार हैं, 8 मैंने बता दिया। संस्कृत रहेगा तो आप जो है संबंध और संबोधन हटा दीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे समास का चैप्टर। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही नोट्स बनाइए थोड़े से में ही, और जितना हो सके एग्जाम्पल करिए, जो है नोट्स को बड़ा मत करिए, एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है, नोट्स को छोटा रखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।